नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल सिर पर हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में सिर फुटअव्वल मचा हुआ है। भाजपा ने अभी तक अपने 51 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में घोषित किए हुए हैं, जबकि 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारना अभी बाकी है। यूपी में कुल 80 सीटें हैं और यही जो 29 सीटें हैं, अब इसने सहयोगी दलों की और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसदों की धड़कन तेज कर दी है। असल में भाजपा के सामने चुनौती ये है कि उसे एक तरफ तो सहयोगी दलों को खुश करना है, वहीं दूसरी तरफ ये भी ख्याल रखना है कि कहीं हमारे अपने सांसद नेता नाराज ना हो जाएं और बगावत न कर दें या फिर विपक्षी उम्मीदवारों का समर्थन ना करने लगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं की जिनके सर पर तलवार लटक रही है। तो इसमें सबसे पहला नाम है कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे और भाजपा का एक बड़ा चेहरा थे। ये लाल कृष्ण आडवाणी की जब रथ यात्रा चल रही थी तो आडवाणी जी के ये ड्राइवर थे, सारथी थे और यहीं से इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और ये एक बड़े क्षत्रिय चेहरे के रूप में सामने आए। लेकिन जब ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे तो इनके ऊपर गंभीर आरोप अभी कुछ ही दिनों पहले साक्षी मलिक फोगाट बहनों ने लगाए कि ये महिला पहलवानों का शोषण करते हैं, उनसे बुरा व्यवहार करते हैं और जो महिला पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर देश का झंडा ऊंचा किया, देश का नाम आगे बढ़ाया, उनके साथ ऐसा व्यवहार करने के कारण भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। क्योंकि भाजपा एक तरफ महिला सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की बात करती है और ब्रजभूषण शरण सिंह वो नाम है जो इन दोनों को ही आहत कर रहे हैं। यही वजह है कि ये तय माना जा रहा है कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने वाला है। वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह भी शांति से बैठने वाले नहीं हैं। अगर उनका टिकट कटता है तो फिर उनका क्या रुख होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरा टिकट है पीलीभीत से वरुण गांधी का, जो कि कट सकता है। वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भाजपा की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। समय समय पर ये कभी बेरोजगारी का मुद्दा तो कभी महंगाई का मुद्दा, कभी किसानों की आवाज उठाते रहे हैं और विपक्ष से भी ज्यादा मुखर तरीके से उठाते रहे हैं। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब इनके लिए और जगह नहीं है और इनका टिकट पीलीभीत से कटना तय माना जा रहा है। अब कटता है कि नहीं देखिए, लेकिन जहां तक संभावना है इनके सिर पर तलवार लटक रही है और वो कभी भी चल सकती है। इसके बाद हैं सुल्तानपुर से वरुण गांधी जी की माता जी मेनका गांधी। मेनका गांधी का भी टिकट कटना जो है काफी ज्यादा इसकी संभावना है, कट सकता है। इसके पीछे वजह यह है, देखिए जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी तो ये कैबिनेट मिनिस्टर थी। 2019 में इन्हें कोई भी मंत्री पद नहीं मिला और इस बार जो है इनका नाम कटना तय माना जा रहा है। वजह यही है कि वरुण गांधी, मेनका गांधी भाजपा के प्रति उतने समर्पित नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। अगला नाम है प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का। रीता बहुगुणा जोशी पहले कांग्रेस में थी, फिर कांग्रेस से होते हुए ये भारतीय जनता पार्टी में आई। भारतीय जनता पार्टी में ये वर्तमान सांसद हैं प्रयागराज से, लेकिन इनका टिकट भी ऐसी चर्चा है कि कट सकता है, प्रबल संभावना है। इसके बाद है बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त। वीरेंद्र सिंह मस्त जो है पिछली बार एक रोमांचक मुकाबले में जीते थे बलिया से चुनाव, लेकिन इस बार इनके मैदान में उतरने की संभावना कम नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इनके सिर पर जो तलवार लटक रही है वो निश्चित रूप से इनका टिकट ले जाएगी। अगला नाम है गाजियाबाद से वीके सिंह का। वीके सिंह का टिकट भी कटना तय माना जा रहा है। अब देखिए कटता है कि नहीं, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि गाजियाबाद से वीके सिंह जी को टिकट इस बार नहीं मिलेगा, उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। और सातवां और आखिरी नाम है इस लिस्ट में हमारा राजेंद्र अग्रवाल, जो कि मेरठ से हैं, मेरठ के सांसद हैं
और इनका टिकट भी कटने जा रहा है, इसकी प्रबल संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि ये जो प्रत्याशी हैं, अगर इनका टिकट कट गया तो क्या होगा। तो देखिए, इसमें तो निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह और वरुण गांधी मेनका गांधी, ये तीन लोग कुछ न कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह एक जुझारू व्यक्ति हैं, उनके ऊपर तगड़े आरोप लगे हैं, लेकिन फिर भी पहलवानी वगैरह से भी ये जुड़े हुए हैं, तो निश्चित से कुछ न कुछ करेंगे। जैसा अभी कल ही एक देख रहे थे प्रोग्राम, जिसमें इनका पत्रकार ने पूछा कि जो है आपका टिकट कट जाएगा, तो उसे धमका रहे थे कि क्या तुम काटोगे मेरा टिकट, हिम्मत है। तो इस तरीके की बात, तो ये निश्चित रूप से हो सकता है कि कुछ विद्रोह टाइप का कर सकते हैं। बाकी वरुण गांधी भी गांधी खानदान से जुड़े हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, भाजपा में भी हैं और मुखर हैं, ये भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी इनकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, तो घर तो बैठ नहीं सकते। मेनका गांधी जी अपने बेटे का समर्थन करेंगी जहां भी करेंगी, बाकी लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सहयोगी दलों की अगर बात करें तो यहां पर अपना दल को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट मिल गई है, और जिसमें से मिर्जापुर पे खुद अनुप्रिया पटेल लड़ेंगी हो सकता है, और रॉबर्ट्सगंज से कोई भी लड़ सकता है इनका प्रत्याशी। राष्ट्रीय लोकदल को बिजनौर और बागपत, तो आप देखें ये दो सीटें मिल रही हैं। और भाजपा, जो कि एक बहुत ही क्या कहें शातिर पार्टी है, उसने अपना दल और राष्ट्रीय लोकदल, इन दोनों को ही 2 सीटों पर समेट कर रख दिया है। 2 सीटें अपना दल की मिर्जापुर रॉबर्ट्सगंज, और वहीं राष्ट्रीय लोकदल की बिजनौर और बागपत। जबकि जयंत चौधरी 7 सीटों पर भी तैयार नहीं थे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, उसमें भी इनको आपत्ति हो रही थी कि नहीं मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और आखिरकार जब भाजपा के साथ आए तो भाजपा ने इन्हें मात्र 2 सीटों पर संतुष्ट कर दिया है। ऐसा नहीं कि इन लोगों को तकलीफ नहीं हो रही होगी, लेकिन अब जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि ईडी सीबीआई सब तो भाजपा के पास है ही, तो बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है। जो मिल रहा है चुपचाप ले लो, वैसी ही स्थिति है। न बोलते बन रहा है, न चुप रहते बन रहा है। ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ घोसी की सीट दी जा रही है, जबकि ये मांग रहे थे 5 सीट। 3 सीट इन्हें उत्तर प्रदेश में चाहिए थी, 2 सीट बिहार में चाहिए थी, लेकिन 1 सीट देकर बस मामला निपटा दिया गया है। राजभर जी भी रोज ही परेशान रहते हैं, तरह तरह के बयान देते रहते हैं। कल सलेमपुर में भाजपा के ही प्रत्याशी के विरोध में उतर गए कि जो है ये कैसा आदमी है, तो किसी का मदद ही नहीं करता है, 10 साल में इसने कुछ नहीं किया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो तकलीफ तो इनको है, लेकिन अब कर क्या पाएंगे राजभर खाली 1 सीट पाने के बाद, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बुरा अगर किसी के साथ भाजपा ने किया है तो वो हैं भाजपा के सहयोगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। इन्हें तो कोई सीट मिल ही नहीं रही है। इनके साथ हुआ यह है कि इनके बेटे प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से भाजपा ने अपना कैंडिडेट बना दिया है, और अब कह रही है कि यही आपकी सीट है। संजय निषाद जी फंस गए हैं इसलिए क्योंकि अब ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाएं कि खाली अपने बेटे को टिकट दिला दिया, वो भी भाजपा से, तो इनके ऊपर तो परिवारवाद का आरोप, अगर ये भाजपा से दूर चले जाएंगे तो भाजपा ही लगा देगी, बाकी लोग तो लगा ही रहे हैं। तो अपने ही कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाएंगे संजय निषाद जी, ये उनके सामने सवाल उठ खड़ा हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।